मेरा एक बॉस था जो बहुत अमीर था, लेकिन वो सिर्फ अपने दादा दादी की दौलत की वजह से अमीर था। वह आदमी पूरा बेवकूफ था। वह बेवकूफ़ी भरे फाइनेंशियल फैसले लेता था और पूरी तरह से टाली जा सकने वाली गलतियों में लाखों डॉलर बर्बाद कर देता था। लेकिन क्योंकि उसके पास अपने पुरखों का पैसा था, वह इन नुकसानों को नज़रअंदाज कर देता था और आगे बढ़ता रहता था। उसे अपनी कंपनी या कर्मचारियों को कैसे लीड करना है या कैसे रखना है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। मैं ही असल में कंपनी को संभाल रहा था। इस वजह से मैं ही वो नेगेटिव इंसान था जो अपनी नेगेटिविटी की वजह से उसके 90% बेवकूफ़ी भरे प्लान और फैसलों को रोक देता था। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। वह आदमी बहुत ज्यादा घमंडी भी था क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री और पीएचडी थी। मैंने सोचा, इस आदमी के पास मास्टर डिग्री पीएचडी हो ही नहीं सकती, वह बहुत ज्यादा बेवकूफ है। तो मैंने उसकी मास्टर डिग्री और पीएचडी थीसिस खोजी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी गया। और क्या हुआ? उसकी मास्टर थीसिस के दूसरे पेज पर एक टेक्स्ट पैसेज मिला जिसमें कोई साइटेशन नहीं था। लगभग 40 मिनट बाद मुझे 10 और पैसेज मिले जिन्हें उसने बिना साइटेशन के कॉपी किया था। मैंने उसकी पीएचडी थीसिस को जांचने में सिर्फ 20 मिनट लगाए और पहले ही 2 मामले मिल गए। मैंने उन टेक्स्ट पैसेज की तस्वीरें ली जिन्हें उसने कॉपी किया था और जिन किताबों से उसने उन्हें लिया था, और उसने यूनिवर्सिटी को एक गुमनाम ईमेल लिखा। 1 साल बाद उसे अपनी मास्टर डिग्री और पीएचडी दोनों गंवानी पड़ी क्योंकि उसने प्लेजरिज्म किया था। मुझे यह उन लोगों से पता चला जो अभी भी उसके साथ काम करते हैं क्योंकि वह भड़क गया था। यूनिवर्सिटी ने बस मुझे धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि वे डेटा प्रोटेक्शन की वजह से और जानकारी नहीं दे सकते। तो या तो उसने किसी घोस्टराइटर से लिखवाया था जिसे कोई परवाह नहीं थी, या उसने बस कॉपी किया और सोचा कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उसने दोनों 80 के दशक में लिखे थे। संभावना है कि उस समय की कई मास्टर डिग्री और पीएचडी थीसिस में प्लेजरिज्म किया गया होगा क्योंकि जांच करने के कम तरीके थे। आखिरकार सोचिए कि ये 1985 है और आप शिकागो यूनिवर्सिटी में हैं और मियामी की यात्रा के दौरान आप लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ एक थीसिस लिखते हैं। अगर आप टाइटल बदल देते हैं तो इस बात की लगभग 0 संभावना है कि आप कभी पकड़े जाएंगे। ओह, अगर आपके आसपास ऐसे बेवकूफ बॉस लोग हैं जिनके पास डिग्री है, जो आपसे बड़े हैं और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो हो सकता है कि उनका थीसिस चेक करना आपके समय के लायक हो।